बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो एक खेल भी है, वो किसी भी सियासी मौजू से ज़्यादा उस पर सियासी अंदाज के तबसरे भी होते हैं, वो एक हॉबी भी है, वो एक मशगला भी है, वो लोगों के पास बात करने के लिए शुगल भी है, एक सीरियस बिजनेस तो है ही, तो साथ बहुत कुछ है। और पिछले दिनों पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ हुआ है और अब से कुछ दिनों बाद क्रिकेट की तारीख का, क्रिकेट का जो सबसे बड़ा जो इवेंट होता है, एक तो ज़ाहिर है वर्ल्ड कप और फिर वर्ल्ड T20 जिसको भी अब T20 वर्ल्ड कप भी कहते हैं, वो शुरू हो रहा है 17 अक्टूबर से इंशाल्लाह उसका आगाज़ है। हर लम्हा पुरजोश भी 17 अक्टूबर से शुरू है इंशाल्लाह। तो बहुत कुछ हुआ है पिछले दिनों पाकिस्तान की क्रिकेट में, यानी कि क्या, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चेंज हो गए, रमीज़ राजा साहब आ गए, एहसान मानी चले गए। उसके बाद उससे बड़ी खबर ये आई कि अचानक 2 कोचेज इस्तीफा दे गए। मिसबाह-उल हक साहब रिजाइंड, वक़ार यूनुस साहब रिजाइंड। मिसबाह-उल हक साहब हेड कोच थे, वक़ार यूनुस बॉलिंग कोच थे। आज के हमारे मेहमान इन्हीं 2 में से एक हैं। फिर ये हुआ कि टीम सिलेक्शन बताया, यानी उससे पहले तरतीब मैंने वो आगे पीछे कर दी, यानी इसके बाद इस्तीफों से पहले हुआ था कि टीम का बताया गया कि जनाब वर्ल्ड कप के लिए ये टीम सेलेक्ट की गई। उस पर बहुत क्रिटिसिज्म, बहुत सारी बातें हुई उसमें। तो बहरहाल इस पर एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स हमने किया, आपके सामने मौक़िफ़ रखा चीफ सेलेक्टर का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, कौन सा खिलाड़ी उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया, कौन सा खिलाड़ी उन्होंने क्यों सेलेक्ट नहीं किया। फिर आपके सामने हमने इंटरव्यू रखा पाकिस्तान के मायानाज फास्ट बॉलर जनाब वसीम अकरम साहब का, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के असल करता धरता है। तो उनसे पूछा कि ऐसा है या नहीं है, और क्रिकेटिंग उमूर के हवाले से उन्होंने बहुत ही खुल के बात की। मतलब मुझे याद नहीं पड़ता उन्होंने इतना खुल के कभी इस तरह बात की हो, किसी इंटरव्यू में उन्होंने बात की। आज आपके सामने इस खुसूसी प्रोग्राम में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे साथ मौजूद है, और नहीं बल्कि ख़ुद ज़ाहिर है पाकिस्तान के बॉलिंग कोच तो रहे ही, अब से कुछ दिनों पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और वैसे उनके क्रिकेटिंग करियर की बात की जाए तो ज़ाहिर है वो तो इतना लंबा चौड़ा तारुफ है कि वो मतलब वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। तारुफ माशाल्लाह एक ऐसे बॉलर, फास्ट बॉलर जिनमें पाकिस्तान को फ़ख्र है, जिनकी आप टेस्ट क्रिकेट की 373 विकेटें ले लें, वनडे की 416 विकेटें ले लें, फिर टेस्ट कैप्टन, यंगेस्ट, और पाकिस्तान को कई हवालों से सर्व किया है। वो हमारे साथ खुद मौजूद है ताकि हम जान सकें कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस्तीफ़ा क्यों दिया, इस्तीफ़ा दिया या इस्तीफ़ा लिया, सिलेक्शन से मुतमईन है या नहीं है, कुछ उनके साथी उनसे इतने नाराज़ क्यों हैं, ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम यानी कि 11th आवर स्पेशल में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड इट ऑल्सो रिमाइंड्स मी, आज से 5 साल पहले उनका हमने इंटरव्यू किया था, मामला तब भी तकरीबन कुछ ऐसा ही था। T20 वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ था और टीम पे बड़ी तनकीद हुई थी पाकिस्तान की। फिर उस पर वक़ार यूनुस साहब जो कि कोच थे, उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की थी कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये खिलाड़ी ने ये किया, खिलाड़ी ने किया। वो रिपोर्ट लीक हो गई और वक़ार यूनुस साहब ने फिर उसके बाद इस्तीफ़ा दे दिया था, और उस वक्त उनसे बात हुई थी। आज फिर T20 वर्ल्ड कप आस पास है, फिर वक़ार यूनुस साहब हैं, फिर इस्तीफ़ा है। ये क्या है सारा का सारा मामला। वक़ार भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वसीम कैसे हैं आप? बड़ा अरसा हो गया आपको देखे हुए, आपसे मुलाकात हुए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। आपका शुक्रिया था। आप तो बस, अब वो लोग कहते हैं ना कि यार आप तो जुम्मे के जुम्मे या ईद के ईद मिलते हैं, आप तो इस्तीफ़ों के इस्तीफ़ों में मिलते हैं हमें प्रोग्राम में, बाकी तो आपसे कोई बात ही नहीं हो पाती। तो आप बुलाते ही तब है, हम क्या करें। 5 साल बाद एक आधा इस्तीफा अगर दे दिया तो आप बुलाते ही उस वक्त है। नहीं सर, आपसे और वैसे ज़ाहिर रब्ता रहता है। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर जाहिर सी बात है कि लोगों के ज़हनों में बहुत सारे सवाल आते हैं। सर मैंने कहा क्रिकेट जो है वो हमारे कौम के लिए खेल से बहुत बढ़कर है ना, ये पूरी कौम साथ खुश होती है क्रिकेट पे, साथ अफसरदा होती है, सब कुछ है। तो ऐसे मौके पे जब वर्ल्ड कप में खाली 40 दिन बाकी हैं, पहला मैच ही इंडिया से लगा हुआ है, ज़ाहिर है लोग कहते हैं इंडिया से जीत जाओ तो वही पूरा वर्ल्ड कप है। लोग एकदम हैरान हो गए जब खबर आई भाईजान वक़ार यूनुस ने इस्तीफ़ा दे दिया, मिसबाह ने इस्तीफ़ा दे दिया। सब ये जानना चाहते हैं, क्योंकि इस पर आपका ऑफिशियल वर्ड नहीं आया, आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया? वसीम आते ही बाउंसर, मेरा मतलब है मैं सोच रहा था कि शायद ये सवाल थोड़ा माहौल शोर बना के उसके बाद तो मुझे टाइम मिल जाएगा, मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा प्रिपेयर करने का। लेकिन आपने तो आते ही मासूमाना सवाल कर दिया। कौन सा रीजन सुनना चाहेंगे? मेरे पास 2-3 रीजन हैं। सर असली वाला, पहला रीजन तो मैं ये कहूँगा, डिप्लोमेटिक वाला नहीं, असली वाला जो है। जो है नहीं, आपको पता है मैं डिप्लोमेट बातें नहीं करता हूँ, मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट बातें करता हूँ। देखिए इसमें कई रीजंस हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहला रीजन ऑफ कोर्स, जब मिसबा ने जब इस्तीफ़ा दिया तो आई थिंक वहाँ मेरा जवाज़ नहीं बनता था रहना, क्योंकि एक टीम आती है और एक पूरी रजीम अगर नहीं बदलती है, सिर्फ मैंने नहीं, मेरे में तब्दीली नहीं आई या हम नहीं बदले, बल्कि पूरा क्रिकेट बोर्ड ही बदला है। आपका चेयरमैन नए आए हैं, तो आई थिंक
ये भी है कि जब कोई नई टीम आती है, आपने पहले भी देखा पास्ट में भी कि जब भी कोई नई टीम आती है तो वो अपने नई टीम लेके आती है, अपने नए लोग लेके आते हैं, अपनी नई सोच लेके आते हैं। ठीक है। तो एक तो ये रीज़न थी। फिर ऑफ कोर्स कोविड का एक बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि कोविड की वजह से भी बहुत मुश्किलात हो रही थी। आई नो बाहर बैठ के बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब आप होटल में बंद रहे हैं हर वक्त और फैमिली से भी दूर रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न था। अच्छा। लेकिन आपको फिर आप, क्योंकि वसीम एक चीज़ याद रखिएगा, मुझे क्रिकेट के गिर्द कोचिंग, प्लेइंग, आई मीन कमेंट्री, आई हैव डन ऑल ऑफ दैट। तो मुझे क्रिकेट के गिर्द 32 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो मुझे चीज़ों का वक्त से पहले शायद थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है या पता चल जाता है। सही है। तो आई थिंक वाइज थिंग यही थी कि हम कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करें या उसका ढोल पीटें, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि वर्ल्ड कप राउंड द कॉर्नर है। हाँ। तो अगर हम उस पर ढंडोरा पीटने बैठ जाएंगे, कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, तो आई थिंक वो मुल्क के लिए भी बेहतर नहीं था। और आप सेंस कर लेते हो चीज़ें, तो हमको अब समझ आ गई थी, थोड़ा आइडिया होना शुरू हो गया था जब मुलाकातें हुई। तो आई थिंक वाइज थिंग यही थी कि यानी आपको लगा कि अब चूंकि रमीज राजा साहब, नए लोगों को आना चाहिए। आपको लगा रमीज राजा साहब चूंकि चार संभालने वाले हैं, तो हो सकता है कि वो नई टीम के साथ काम करना चाहें, वो शायद कंटिन्यू करना ना चाहें आपके साथ और मिसबा के साथ। आप दोनों को ये लगा? वसीम, आप देखें ना कि आप हिस्ट्री तो उठा के देखें ना कि यही होता है। ये नहीं कि आपको पहली दफ़ा हुआ है, हमेशा से ये होता है कि जब नई रजीम या नए लोग आते हैं, हाँ। तो वो फिर आके तब्दीलियां लाते हैं। और सबसे पहले तो तब्दीली ये नीचे आती है, ऊपर तो बहुत कम तब्दीलियां आती हैं, लेकिन नीचे सबसे पहले तब्दीली आती है जो कि क्रिकेट रिलेटेड होती हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि क्रिकेट हमारा दिल है, हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान ग्रो करे, बेहतर हो। हाँ। और हर इंसान अपनी कोशिश करता है, लेकिन जब कोई नए लोग आते हैं तो ऑफ कोर्स दे वांट टू ब्रिंग चेंज। एंड एज आई सेड कि मुझे सेंस हो गई थी उससे पहले, आई गेस मिसबा को भी आइडिया हो गया था। क्योंकि जाहिर एक सवाल ये ना कि इस्तीफा दिया गया, इस्तीफा लिया गया, तो ये कम्युनिकेट किया गया था आपको कि यार मेहरबानी करें? नहीं, कम्युनिकेट ऐसे तो नहीं किया गया था, लेकिन जैसे कहा ना कि मैं इतना मुझे अंदाजा और इतना एक्सपीरियंस हो गया है। सही है कि आपको पता चल जाता है, वो हिंट कह लें या आपको वाइब्स मिलना शुरू हो जाती हैं, तो फिर आप कहते हैं कि इट्स बेटर टू जस्ट से गुड बाय। और वकार में आपका या मिसबा साहब के इस्तीफे का टीम सिलेक्शन से कितना ताल्लुक था? कि आपको टीम की मुनासिब नहीं लगी और आपको लगा हम इस टीम के साथ वर्ल्ड कप में अगर कोचिंग करेंगे तो रिजल्ट्स वो नहीं आएंगे, फिर हमें जिम्मेदारी लेना पड़ेगी? तो टीम सिलेक्शन का कितना आंसर था? देखिए, टीम सिलेक्शन में मेरा कभी भी रोल नहीं रहा, ये याद रखें। आई नो लोग बहुत बैशिंग लोगों ने की है कि जी थ्रू आउट लास्ट 2 years शायद इट वाज माय शो, शायद मैं रन कर रहा था। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, बल्कि हमारे मीडिया को भी ये समझने की ज़रूरत है कि मैं एक बॉलिंग कोच की हैसियत से काम कर रहा था। उसमें मेरा बड़ा क्लियर रोल था कि मुझे बॉलिंग साइड जो क्रिकेट की है उसको देखना है, उनको ट्रेन करना है और उनसे बेहतर परफॉर्मेंस निकालनी है। इसीलिए सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मैंने इसीलिए सवाल में मिसबा साहब का नाम भी डाला कि जाहिर है वो तो हेड कोच थे, बीइंग हेड कोच उनसे कंसल्टेशन होती थी और खबरें यही आई कि मिसबा साहब टीम सिलेक्शन से मुतमईन नहीं थे, जो कि उनके इस्तीफे की एक वजह बना। और जब वो उन्होंने रिजाइन किया तो फिर आपने भी कहा कि फिर मैं भी साथ घर जाता हूँ, जो कि आपने बताया भी, इसलिए मैंने मिसबा साहब का भी नाम लिया इसमें। Was he satisfied with the team selection? मैंने वसीम कहा ना कि मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है कि उनकी क्या कम्युनिकेशन थी रिगार्डिंग सिलेक्शन या वर्ल्ड कप की सिलेक्शन में उनके कोई इश्यूज खड़े हुए या क्या हुआ। लेकिन जब उसने इस्तीफ़ा मिसबा ने दिया तो आई थिंक ये मेरा फ़र्ज़ बनता था या कि मैं भी साथ ही चला जाऊँ। अच्छा, और जनरली स्पीकिंग वकार साहब, ये जो सेलेक्टेड टीम है वर्ल्ड कप के लिए, ये स्क्वाड देख के आपको हैरत हुई, आईब्रोज रेज हुई कि यार ये क्या सिलेक्शन है? लुक, आई मीन देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस। जैसे कहा ना कि नए लोग आए हैं, नई सोच आई है, तो हाँ। वो एक नए जज्बे के साथ उतरे हैं। आई लाइक दैट एंथुसियाज्म, आई लाइक दैट पॉजिटिविटी। रमीज भाई का एक तो अच्छी बात है, एक क्या बहुत सारी अच्छी बातें हैं कि उनको मॉडर्न क्रिकेट का, नई क्रिकेट का अंदाज़ा है, बीइंग अ चेयरमैन, नॉट बीइंग
एज अ सेलेक्टर और एज अ कोच, बट एज अ चेयरमैन, क्योंकि इससे पहले जितने भी आपके सेलेक्टर्स पास्ट में आए हैं, मैंने भी सर्व किया कोई 15-16 चेयरमैन्स के साथ ओवर द इयर्स, तो ये पहले प्रोबेबली चेयरमैन आए हैं जो एक यंग वाइब्रेंट मॉडर्न क्रिकेट, कमेंट्री इतनी की हुई है, क्रिकेट के गिर्द रहे हैं, तो और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो भी बहुत पावरफुल थी, और उसमें नज़र आ रहा था कि ही वांट्स टू मेक चेंजेस, एंड गुड थिंग ये है कि वो क्रिकेट पे ध्यान देंगे। हमारे पिछले चेयरमैन्स प्रोबेबली क्रिकेट पर उतना शायद फोकस भी नहीं था, और प्रोबेबली नॉट बीइंग क्रिकेटर सम ऑफ देम वो उतनी फोकस दे भी नहीं सकते थे। So you think it is a perfect squad for T20 World Cup? लुक, ये तो वसीम वक्त बताएगा आपके ओपिनियन में एज अ क्रिकेटर। लुक, टैलेंट वाइज या उनमें जो एबिलिटी है वो है, लेकिन नंबर्स जो बताते हैं वो ये कहते हैं कि उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, कुछ की फिटनेस के इश्यूज हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स आल्सो। बट जैसे कहा ना कि रमीज भाई ने जैसे बड़ा क्लियरली कहा है कि ओके, वी माइट जस्ट नॉट सक्सीड, बट दिस इज अ न्यू एरा, दिस इज अ न्यू स्टार्ट। सो आई होप और मेरी पूरी दुआएं हैं, और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान टीम ऑफ कोर्स ग्रो करे और पाकिस्तान टीम बेहतर खेले, वर्ल्ड कप जीते। जाहिर है सबकी ख्वाहिश, अल्लाह करे ऐसा हो। अच्छा, आपके टेन्योर के हवाले से जरा कुछ और बातें भी करनी है मैंने, लेकिन अभी सिलेक्शन में बात चल निकली है तो थोड़ा सा पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आते हैं। एक दो नाम जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हुए, 4-5 नाम, पहले उस पर जरा क्विकली बात कर लेते हैं। आजम खान के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हुई ना कि उनका बहुत लोगों ने उसको बहुत क्रिटिसाइज किया। आपके ख्याल में आजम खान का सिलेक्शन इस स्क्वाड में ठीक है या नहीं? वही ना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर फॉर मी एटलीस्ट, क्योंकि अभी एक पोस्ट से हटा हूं, तो मैं किसी को भी क्रिटिसाइज करने के उसमें नहीं हूं। तो मैं समझता हूं कि टैलेंट वाइज ही इज अ बिग हिटर ऑफ द बॉल। बाकी जो इश्यूज उनकी फिटनेस के हैं वो आपने भी बहुत सारी बातें की हैं, बहुत और लोगों ने भी बातें की हैं, और मैं भी कुछ इसी तरीके से समझता हूं। लेकिन यह है कि जब नई एक रेजीम या नए लोग आए हैं तो दे वांट टू गो सर्टेन वेज, सो ही फिट्स इन दैट वे, सो गुड लक। ओके, और शोएब मलिक और सरफराज को इस बुनियाद पे सेलेक्ट ना करना कि हमें ऐसे खिलाड़ी चाहिए अब जो कि अब लॉन्ग टर्म हम चूँकि सोच रहे हैं, इसलिए ठीक है, यानी कीपिंग इन माइंड, ज़ाहिर आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, शोएब मलिक का 2016 के बाद का जो वर्ल्ड कप यानी T20 में जो उनके स्टैटिस्टिक्स हैं, जो एक ज़ाहिर एक सीनियर प्लेयर का अपना एक इम्पैक्ट प्लेयर होता है सारा कुछ, आप समझते हैं कि हाँ ये ठीक फैसला है? देखिए, शोएब मलिक और सरफराज ऑल्सो बीइंग पार्ट ऑफ द टीम फॉर द लास्ट 2 years खेले नहीं, क्योंकि रिजवान ने इतना अच्छा परफॉर्म किया और उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकी, तो इसलिए वो ऑफ कोर्स अब एट द एंड ऑफ द डे जब उन्होंने डिसाइड किया सिलेक्शन कमेटी ने कि वी वांट टू गो विद यंगर प्लेयर्स, जहाँ तक शोएब मलिक का ताल्लुक है, तो ये कहना बिल्कुल सरासर ज़्यादती होगी कि हम यंगर प्लेयर या यंग लॉट लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपकी टीम में अभी भी ऐसे लोग हैं जो 40 के भी हैं और 35 के भी हैं और 36 के भी हैं, तो आई डोंट थिंक ये कोई वैलिड रीज़न है किसी को ना सेलेक्ट करने का। हाँ, उनकी फॉर्म हो या वो अच्छा ना खेल रहे हो, वो फिट नहीं हो रहे किसी पोजीशन पर, ये समझ आती है, लेकिन ये कहना कि जी वो एज वाइज या क्योंकि फिटनेस पे अगर बात करेंगे तो शोएब मलिक प्रोबेबली आपको इन सब में से ज़्यादा फिट दिखेंगे। और फॉर्म के एतबार से भी उनकी रीसेंट फॉर्म आपके ख्याल में अलाउ नहीं करती उनको कि वो स्क्वाड में हो? देखिए, अभी कुछ अरसा पहले तो अच्छी थी फॉर्म, अभी रिसेंटली आए जो मुझे एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं पता, लेकिन जो पता चला है कि उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, तो आई डोंट नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कांट आंसर ऑन दैट। अच्छा, ओके, इंटरेस्टिंग, ठीक है। रिगार्डिंग सरफराज, यानी वक़र में आपको ये लगता है, आप लोग आए थे, आप और मिसबा साहब सितंबर 2019 में, अगर मैं सही इसको याद कर रहा हूँ तो, और उसके बाद उस वक्त ज़ाहिर है हम बड़ा सफ़र कर रहे थे वर्ल्ड कप में, और यानी वनडेज़ में भी, टेस्ट में भी सरफराज की परफॉर्मेंस ये वो, लेकिन T20 के हवाले से उस वक्त हम दुनिया की नंबर 1 टीम थे। फिर एक वो श्रीलंका में हम हार गए, और हालांकि श्रीलंका की बड़ी कमज़ोर टीम से हार गए हम T20, वो बिल्कुल एक हुआ मामला ख़राब, लेकिन उससे पहले 11 सीरीज़ मुसलसल जीते थे, टीम नंबर 1 थी,
और ऐसे में आप लोगों ने सरफराज को जब हटाया तो तीनों फॉर्मेट से हटा दिया, और उसके बाद T20 में हम संभल ही नहीं पाए उस अंदाज से, और वो बिल्कुल ही हम अभी आज भी तीसरे नंबर पर हैं। आप उस डिसीजन को आप समझते हैं अभी भी ठीक था सरफराज को T20 की कैप्टन बनाना? फिर आप मुझे उसमें लपेट रहे हैं कि आप लोगों ने, आपको मैंने बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली बताया है कि आई हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, और दूसरा ये कि जी कप्तान को किसने कप्तान रखना है ये चेयरमैन बनाते हैं और उनका प्रोग्रेटिव होता है ये। तो आपका इस फैसले से कोई लेना देना नहीं, डिड दैट एंड व्हाई डिड दैट, आपका कोई लेना बिल्कुल मेरा कोई लेना देना नहीं। जी जी ठीक है। अच्छा अब ये बताएं वक़ार साहब, अभी जो आपने रिज़ाइन किया जिसकी आपने बिल्कुल तफसील से रीजंस बता दी, लेकिन ये बेहतर ना होता कि अगर किसी को नई टीम चाहिए तो वो आए और अगर खुद कह दे कि यार आई वांट अ न्यू टीम, तो फिर आप बिल्कुल ऑनरेबली आप साइड पे हो जाते हैं। वो बेहतर नहीं था? चूंकि वो इसलिए मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि अब क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है, और आपने शायद सुना होगा मसलन इसमें क्रिकेटर्स भी हैं, शोएब अख्तर साहब ने कहा जी भाग गए थी, वक्त से पहले भाग गए, दौड़ लगा दी, कमजोरी दिखाई, कि अब लोग ये कह रहे हैं यार 40 दिन बाकी है वर्ल्ड कप में और इससे पहले जिम्मेदारी लेने का टाइम आया तो भाग गए। कम से कम ये क्रिटिसाइज कोई ना कर सकता अगर आप लोग बैठे रहते। रमीज साहब खुद कहते हैं कि मुझे नई टीम चाहिए और आप कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है फाइन। वसीम फिर वही बात ना कि आप उसी उसमें चले जाते कि जहां आपको निकाला जाता या आपको कहा जाता, तो आई थिंक वो फिर कंट्रोवर्सी एज आई सेड के क्रिएट हो जाती। तो मैंने कहा ना कि चीज़ें नज़र आती हैं, सेंस कर लेता है बंदा इतने एक्सपीरियंस के बाद, तो आपको आइडिया हो गया था कि ये किस तरफ चल रही है। और जहाँ तक बात के जी मुझे कावर्ड कहना या मैं भाग गया या हम भाग गए, तो आई थिंक ये थोड़ी सी ज़्यादती, जिसने भी कहा है उसने ज़्यादती की है, क्योंकि आप मेरा कैरियर उठा के देखेंगे तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि मैं भाग जाता हूँ, क्योंकि बड़ा दुख और अफसोस हुआ है कुछ जर्नलिस्ट को सुनने के जो बड़े सीजन्ड जर्नलिस्ट थे कि उन्होंने ये वर्ड यूज़ किए हैं। तो आई फील सुना देता हूँ ये आप कह रहे हैं तो मैं बताया था, ये शोएब अख्तर साहब के अल्फाज है कि जी उन्होंने कहा इस तरह भागे जैसे वो अमेरिकन फोर्सेस को तालिबान ने भगा दिया है, कमजोर आदमी की निशानी ये होती है और दौड़ लगा दी है, मतलब और बड़ा तफसील से उन्होंने कहा। आप कहेंगे सुनाया था ये सहाफियों ने नहीं कहा आपके ये शोएब अख्तर साहब ने? जी सुनाए मुझे मालूम था आप सुनाएंगे ये। अच्छा अब आप कह रहे थे सुनाया था भाई, सुना दे भाई क्या शोएब अख्तर ने दी, सुना दे। ये तो मुझे लगता है कि वैसे ही काम हुआ जैसे ताले अमेरिकन फोर्सेस के साथ किया है, फौरन ही भाग खड़े हुए हैं सब कुछ खाली करके चले गए। मेरे ख्याल है वो समझ गए थे कि रमीज भाई उनको छोड़ेंगे नहीं। वो कभी कोच वकार यूनुस न थे ना उन्होंने बनना है। पाकिस्तानी टीम में सिर्फ कोचिंग करनी है, उसके बाद सीधा जाना है कमेंट्री में जाना है, फिर सीधा पाकिस्तानी टीम में कभी हेड कोच आ जाना है, कभी आपने बॉलिंग कोच आ जाना है। हाँ जी, तो ये और जाहिर है अभी आगे और बहुत सारे लोगों के थे, लेकिन अभी इससे रेलेवेंट ये दो थे तो हमने सुना है। तो ये आपके ये फॉर्मर क्रिकेटर्स की ये राय है वकार साहब, ना कि सिर्फ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। जी मैंने सुनी है ये, अच्छा कि आपने दोबारा सुना दिया, रिफ्रेश कर दिए चीज़ें। मैं अब इनको क्या कहूँ, आई मीन मुझे बहुत तकलीफ़ और अफसोस होता है सम टाइम कि जब इस तरह के हमारे कुलीग और हमारे क्रिकेटर ही इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि उनको मेरे कैरेक्टर का मालूम है, उनको पता है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। आई डोंट रन अवे, आई एम अ फाइटर, आई ऑलवेज फाइट एंड आई हैव डन ओवर द ईयर्स। जो मैंने मुल्क के लिए किया है वो मेरा ख्याल है इन दोनों ने भी नहीं किया होगा। और दूसरा जब आकिब साहब का जो है वो तो खैर उनको तो बिल्कुल जवाब देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनकी अपनी जो कोचिंग की जो बात करते हैं कि जो मुझे सीखनी चाहिए, तो आई थिंक थोड़ी सी ज़्यादती करते हैं। बड़ा अफसोस होता है कि जिस तरीके के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इतने वो सिविलाइज्ड वर्ड्स भी नहीं है उनके पास। आई मीन मुझे ये नहीं समझ आती कि इनको इतना अफसोस और इतनी तकलीफ़ होती है कि जी मैं कोचिंग के लिए आता हूँ, और मैं कोई किसी रॉन्ग वे से नहीं आता हूँ। मैं हमेशा जब क्रिकेट के जॉब्स एडवर्टाइज होता है तो मैं फिर अप्लाई करता हूँ एंड आई गेट द जॉब। तो जहाँ तक इनका ताल्लुक है, ये तो इस तरह जब इनको मौका मिलता है तो इस तरह की बात करते हैं। तो इनको सोचना चाहिए कि इनका अपना कैरियर जो है, जो अपना इन्होंने जो लाहौर कलंदर के साथ इनका कैरियर है, उस पर नज़र डालें तो आई थिंक ही विल बी बेटर ऑफ। ओके अच्छा, आप आगे बढ़ते हुए आप खुद वकार साहब अपनी जब कारकर्दगी देखते हैं बहैसियत कोच इन 2 सालों में, तो आप कितने मुतमईन हैं अपनी कारकर्दगी से? आई मीन देखिए टीम के रिजल्ट मैंने ना
जब मैंने इस दफ़ा साइन अप किया था ना, तो मैंने ये सोचा था कि मैं कहीं पे भी किसी टीवी इंटरव्यू या कहीं पे भी मैं नहीं आऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि अपना काम सर झुका के और अपना काम जो मैं पाकिस्तान के लिए बेहतर कर सकूँ वो करूँ। और आपने मुझे देखा भी नहीं होगा कहीं पे भी कि मैंने कोई मीडिया में शोर किया हो। पहले जब मैं करता था तो लोगों का एतराज़ था कि बहुत ज़्यादा बोलता है। अब मैंने खामोशी रखी तो लोग मुझे बैशिंग करना शुरू हो गए, क्योंकि मुझे रिलेट करना शुरू कर दिया कि जी मैं सिलेक्शन है और मैं ये सारा चला रहा हूँ और मेरे पीछे लोग हैं। तो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था। लेकिन जहाँ तक बॉलर्स के ताल्लुक है या बॉलिंग का ताल्लुक है, तो मेरे से ज़्यादा सेटिस्फाइड बंदा इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कोई भी होगा, क्योंकि बस आपके नाक़दीन कहते हैं कि वक़ार भाई ने इस टेन्योर में भी, इससे पहले भी आपने 15 साल में, पिछले 15 सालों में 5 मरतबा आपने डिफरेंट पोजीशंस पे सर्व किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो आपके नाक़दीन कहते हैं कि वक़ार साहब से पूछे 15 सालों में उन्होंने वक़ार यूनुस ने कितने वक़ार यूनुस, या चलो वक़ार यूनुस सालों में पैदा होता है, सदियों में, कितना टैलेंट वक़ार यूनुस ने डिस्कवर किया कि बताया ये मेरी इजाद है, मेरी है, कितना है, कौन है? देखिए, पहली बात तो जो भी ये कह रहे हैं ना, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि जो क्रिकेटर प्रोड्यूस किया जाता है वो आपकी फ़र्स्ट क्लास और आपकी जो जूनियर क्रिकेट है वहाँ से प्रोड्यूस की, जब आप ऊपर के सतह पर आ जाते हैं एंड देन यू ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द प्लेयर्स। और जब मैंने और मिसबा ने ज्वाइन किया था तो वी हैड अ वेरी यंग टीम, बहुत ही यंग प्लेयर हम लोगों के, हमारे स्पेशली फास्ट बॉलिंग में, जिसमें नसीम शाह था, मूसा था, जिसमें शाहीन बहुत यंग था। तो ये हम पहला ऑस्ट्रेलिया का टूर था, टफ टूर था उस टाइम। मोहम्मद आमिर और वहाब ने भी रेड बॉल से इस्तीफ़ा दे दिया था। तो इट वाज जस्ट अ बिगिनिंग। अब ये समझने की ज़रूरत है कि बिल्कुल स्टार्ट था, नए 17 18 साल के लड़के थे। और अगले 2 साल में ये जो हमने किए हैं, आप देख लें कि शाहीन कहाँ पहुँच गया है। आप ये देखें, नसीम शाह इज़ ग्रोइंग विद द टाइम, इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर। और ये भी है कि इंजरी जो होती है दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। हसन अली को देख लीजिए, स्नैन इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर। तो इतने साल में अगर आप बिल्कुल टीनेजर आपके पास आएंगे एंड इफ दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स, जो कि आपने रिसेंटली वेस्ट इंडीज सीरीज में देखा, आप उससे पहले होम सीरीज में देखा, आपने जितनी भी सीरीज हैं आपने देखा कि दे हैव स्टार्टेड परफॉर्मिंग, दे हैव स्टार्टेड टेकिंग 5 विकेट्स ऑल एवरी टाइम। इफ दैट इज द केस वकार साहब, नहीं देखें ना अभी, यानी अभी तो सूरत हाल ये लेगेसी की बात हो रही है ना कि पता नहीं 25-30 दिन रह गया है अभी वर्ल्ड कप में, और अभी जो टीम है हमारे पास ज़ाहिर है वर्ल्ड कप के लिए तो आप बेहतरीन अवेलेबल लड़का रखते हैं ना, उसके बारे में कोई और नहीं, खुद हमारे अपने भी यही कह रहे हैं सारे के सारे कि जिसका खुलासा ये इन व्हाटएवर वर्ड्स कि उम्मीद है कि चल जाएंगे, नहीं भी चले तो कोई बात नहीं, आगे और भी वर्ल्ड कप है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे। तो यानी ये लेगेसी हुई कि अभी वर्ल्ड कप से 30 दिन पहले हम खुद भी ये हैं कि यार चल गए तो अच्छी बात है, नहीं भी चले तो चलो आगे चल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो वो हमने क्या फिर प्रोड्यूस किया? नहीं, प्रोड्यूस क्या किया आप? आई डोंट नो व्हाई वी सेइंग दैट इवन कि हम ऐसा कर देंगे। आप सिलेक्शन अगर आपकी ठीक है, अगर आप समझते हैं कि ये टीम बेस्ट है और ये आप ये समझते हैं कि आपकी क्रिकेट का स्टाइल बदलना है, जो कि मैं बार बार सुनता हूँ कि स्टाइल बदलना है, तो व्हाई वन सेइंग दिस कि जी हम अगर नहीं जीतेंगे तो कोई बात नहीं, हम ऐसा करेंगे, व्हाई नॉट? मुझे तो पूरी उम्मीद है और मुझे पूरी उम्मीद है रमीज़ राजा साहब से भी कि क्योंकि जिस तरीके से वो आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने चेंजेस किए हैं, आई थिंक ही विल बी ग्रेट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। क्योंकि आते ही उन्होंने जो आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं उनको प्रमोशन दी है, उनको प्रमोट किया, उनकी सैलरीज बढ़ाई हैं, प्लस उन्होंने आके सारी टीम को मिले हैं, मिल के उन्होंने उनको बताया है कि व्हाट ही वांट्स। और दूसरी बात ये है कि क्रिकेट जो है ना, क्रिकेटर ही समझ सकता है। तो आई थिंक रमीज़ राजा से बेहतर क्रिकेट कोई नहीं समझेगा, क्योंकि उन्होंने सारी देखी हुई है और उस पर तबसरे किए हुए हैं जगह जगह पर। और अल्लाह करेगा ऐसे ही हो, पाकिस्तान क्रिकेट बहुत आगे जाए, लोग बहुत खुश होंगे। बट मैं जो आपके टेन्योर में टीम की परफॉर्मेंस की बात कर रहा था उससे आप मुतमईन हैं। वसीम अकरम साहब थे पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम में, और उन्होंने कहा कि इस पूरे टेन्योर में हम कोई भी बड़ी टीम से नहीं जीते हैं, या अगर बड़ा नाम भी था तो वो फिर उसके, यानी टीम का बड़ा नाम भी था तो वो टीम के प्लेयर्स जो है वो एक कैटेगरी वाले नहीं थे। तो जहाँ से शुरू कर लें, अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़, वहाँ वाइट वॉश हुआ, फिर उसके बाद हम आगे और एक पूरी की पूरी सीरीज़ है। पाकिस्तान की टीम जो है वो श्रीलंका से अपने होम ग्राउंड पर क्लीन स्वीप हुई और बहुत सारा कुछ, आई हैव अ होल लिस्ट। आप मुतमईन हैं रिजल्ट से अपने टेन्योर में?
देखिए, एज लॉन्ग एज लड़के इम्प्रूव कर रहे हैं और लड़के परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आई थिंक थिंग्स वर गेटिंग बेटर। आपने ऑस्ट्रेलिया सीरीज गिनवाई, आप हम इंग्लैंड से, इंग्लैंड में हारे, एक टेस्ट मैच हारे, 3 टेस्ट मैच की सीरीज थी, एक टेस्ट मैच हुआ, 2 टेस्ट मैच बारिश की नजर हो गए, ठीक है। और उसके बाद हम न्यूजीलैंड का ये था कि न्यूजीलैंड में हम 2 टेस्ट मैच खेले, एक वेरी क्लोज हारे और दूसरा फिर, हाँ मैं उस पर ज़रूर कहूँगा कि जो हम दूसरा टेस्ट मैच थे वो हम बुरी तरीके से हारे। उसके बाद हम सारी होम सीरीज हम लोग जीते। अब जिम्बाब्वे भी एक वनडे मार गया क्रिकेट खेल रहे हैं देखिए, अब फिर वो बात आ जाएगी ना कि जब अगर बॉलर्स को देखा जाएगा तो बॉलर्स ने तो बुरा नहीं किया था, आई थिंक 100-125 में टीम आउट कर दी थी। तो आप मुतमिन? अच्छा, नहीं आपका ये जो ओवरऑल तजुर्बा रहा? मैं बिल्कुल मुतमिन से, मेरे से ज़्यादा प्राउड आदमी इस टाइम कोई नहीं है, क्योंकि जितना आई फील कि जितना मैंने पाकिस्तान को सर्व किया है, या इस टेन्योर में भी जो बॉलर्स, यंग बॉलर्स हैं, जिनमें जो शाहीन है, हासन है, फ़हीम है, हसनैन है, नसीम शाह है, आई मीन दे वंडरफुल बॉलर, ये सारे उसी टेन्योर में आए हैं एंड दे गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे। आइंदा कभी ऑफर हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तो काम करेंगे या दोबारा खुद कभी अप्लाई करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे? क्यों नहीं अप्लाई करेंगे वसीम, क्यों नहीं करेंगे? अगर अपॉर्चुनिटी आएगी और मैं समझूंगा कि मैं अप्लाई करूंगा, मैं ज़रूर करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। मैं ऐसे लोगों की तरह नहीं बैठूंगा जो बाहर बैठ के बातें करेंगे और अंदर नहीं आएंगे। आप अंदर तो आके देखें, जितने भी लोग हमारे क्रिकेटर, जो एक्स क्रिकेटर, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये लोग अंदर आके बात करें ना। बाहर से बात करना, क्रिटिसाइज करना तो बड़ा आसान काम है। अब मैं भी जाऊंगा, अभी किसी टेलीविजन पे बैठूंगा और कमेंट्री करूंगा तो आई कैन डू द सेम, सबसे आसान काम है। लेकिन अगर आप अंदर आएंगे, आपको पता चलेंगे हालात, आपको देखेंगे कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, जब आप वो देखेंगे फिर उनको टैकल करना, ये बहादुरी है। ये बहादुरी नहीं कि बाहर बैठ के लोगों को बुज़दिल कहना। ओके, ठीक है। वक़ार यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक, कुछ और मासूमाना सवालात पाकिस्तान की क्रिकेट से मुताल्लिक और पाकिस्तान की टीम से मुताल्लिक वक़ार यूनुस साहब से एक ब्रेक के बाद करते हैं। वक़ार यूनुस हमारे साथ हैं। वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है और सामने वक़ार यूनुस साहब है जिनकी तेज़ बॉलिंग मेरे सामने आ रही है, तो मैं ज़रा थोड़ी सी पेस बढ़ाते हुए वक़ार साहब, तो प्लीज़ क्विकली अगर इसको आंसर कर दें। कभी सर आपने भी कहा ना कि भाई ज़ाहिर है प्लेयर अगर प्रोड्यूस होना है तो वो इस लेवल पे आके नहीं होता, वो तो फिर नीचे से आते हैं और उसके बाद हम तो खाली पॉलिश करेंगे या जो भी। और आपने कहा भाई जो बड़े सीनियर प्लेयर्स हैं खाली बैठ के तज्जिया ना करें, आएँ, जिस तरह मैं भी हमेशा आता हूँ। एक तनकीद आप लोगों पर ये होती है कि भाई अगर प्लेयर नीची सतह पर प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि आपकी बात सही है, और वाकई मुल्क की खिदमत करनी है, जिसमें मुझे कोई आपकी किसी की नीयत पे शक नहीं है, तो भाई फिर अंडर 19 या उस सतह पे जाके करें ना सर। वो कहते हैं या तो बड़े प्लेयर्स आते ही नहीं है, या आते हैं तो इतनी बड़े ओहदों पर आते हैं, किसी को चेयरमैन बनना है, किसी को कोच, किसी को हेड कोच, किसी को बॉलिंग कोच, और फिर रीजन ये दिया जाता है कि हमारे पास तो जो लॉट आएगी बस उसी को हम बढ़ाएंगे ना आगे। तो फिर जाएं अंडर 19 में सर्व करें, वहाँ राहुल द्रविड़ कर रहा है, बहुत सारे और कर रहे हैं। देखिए, अगर ऑफर करेंगे आपको तो ऑफ कोर्स आप जाएंगे ना। आपको जॉब ऑफर आएगी तो ऑफ कोर्स आप जाएंगे। आप राहुल द्रविड़ का जरा ऑफर के अलावा आपने खुद अप्लाई भी किया है ना अलग अलग पोस्ट पे, तो इस पोस्ट पे अप्लाई करें। आई एम श्योर पीसीबी वुड बी मोर देन हैप्पी टू अकोमोडेट यू और एनी अदर सीनियर प्लेयर। ठीक है सर, हम अप्लाई कर देंगे। आप कहते हैं तो अप्लाई कर देंगे। अगर जॉब आएंगी, इस तरह की कोई जॉब आएगी तो जरूर ऑफर कर देंगे। ये तो आपने दिल खुश कर दिया हमारा, इतनी सी बात थी बस, ये तो काम ठीक हो गया। सही, इतनी बात थी आप मैं ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा और आई एम श्योर कि वो जो हमारा टैलेंट है वो उससे बहुत मुस्तफ़ीद होगा जब आप इस हवाले से जब सर्व कर रहे होंगे। तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है? ज़रा क्विकली आप देखिए, हमने अलग अलग लोगों से पूछा और ये बड़ी बहस चलती है पाकिस्तान में कि कोचेस पाकिस्तानी होने चाहिए या बाहर के होने चाहिए। ज़रा क्विकली अगर देख लें वक़ार भाई, पिछले दिनों वसीम अकरम साहब से बात हुई, उन दोनों ने अपना ये ओपिनियन दिया। आप भी बताइएगा कि ओपिनियन आपका क्या है, पाकिस्तानी कोचेस होने चाहिए या बाहर के? देखिए ज़रा पहले, लोग कहते हैं पाकिस्तान में इतना टैलेंट पड़ा है, बाहर से कोच लाते हैं हम, तो फॉरेन कोच होना चाहिए या कोई लोकल खिलाड़ी कोच होना चाहिए? आई थिंक सॉरी वी डोंट हैव टू बिलीव मी। तुम मुझे नाम बता दो, ऑप्शन दे दो, मैं तुम उसमें से पिक कर दूंगा, बट आई डाउट देयर इज एनी। अच्छा, यू आर एक्चुअली शॉर्ट ऑफ नेम्स इफ यू आर आस्किंग मी, मतलब अच्छा मतलब जावेद मियादाद। जावेद भाई प्रेजेंट क्रिकेट के साथ वाबस्ता नहीं है, ग्रेट क्रिकेटिंग माइंड, ही कैन कम एज अ क्रिकेटिंग कंसल्टेंट और अ क्रिकेट डायरेक्टर इन पीसीबी। शुएब अख्तर बहुत एंथुसियास्टिक है, खैर उनका मैंने खबर देखी, उन्होंने कहा कि मैं चेयरमैन से कम कोई ओहदा नहीं लूंगा, वरना बड़े एंथुसियास्टिक है वो। हाँ तो फिर उन चेयरमैन ही बनते हो, फिर ओदी भी गल्ला पता नहीं क्यों सीरियस लेते हैं सारे। आई रियली डोंट नो, जिस बंदे को तमीज नहीं है ना उसको कुछ नहीं पता जिंदगी में। अगर आपका वाइट बॉल
क्रिकेट का international कोच हो। जो है इंटरनेशनल होगा तो वो ज्यादा बेहतर है। क्यों? ठीक है, वो इसलिए कि वो आपको क्लैरिटी देता है ज्यादा। वो क्लैरिटी जोसेफ साहब दे सकते हैं जो इंटरनेशनल होते हैं, वो क्लैरिटी जब्बार साहब नहीं दे सकते जो नेशनल होते हैं। देखिए हमारे में ईगोज भी है ना, अच्छा, हम नहीं देखना चाहते कि अगर आप हमारे साथ खेले हुए हैं या तो थोड़ा clash of interest भी आया था आपका कहीं। जो रिकॉर्ड है वो आपके बराबर आने वाला है तो हाँ जी, आप क्या कहते हैं वकार साहब? मैं तो वसीम भाई के तो ये कहूंगा कि वसीम भाई हिमसेल्फ हैव डन कोचिंग एट द पीएसएल ना, और काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं उन्होंने। आई मीन इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी जितवाया है, 1-2 दफ़ा जितवाया है, और फिर उसके बाद आई थिंक कराची से भी इन्होंने 1 दफ़ा जितवाया है। सो ही हैड लॉट ऑफ सक्सेस, सो व्हाई टू लुक हियर एंड देयर। आई थिंक वसीम भाई शुड अप्लाई फॉर द नेक्स्ट टाइम जब ये जॉब ऑफ आएगी, तो आई थिंक ही शुड कंसिडर दैट, एंड आई एम नॉट जोकिंग एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। एक दफ़ा मेरी वसीम भाई से ये बात भी हुई थी, मैंने कहा वसीम भाई आप ये जो मैनेजर का रोल है जैसे रवि शास्त्री करता है, व्हाई डोंट यू कम as like him and have maybe a coaching staff or coaching team under you and do the job, because आपका इतना एक्सपीरियंस भी है and और आपके सह भी बड़ी है आपकी क्रिकेट बोर्ड में भी, तो आई थिंक ही शुड कंसिडर दैट। और आपके ख्याल में और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं पाकिस्तान में, जिस तरह वसीम अकरम साहब तो मुझसे कह रहे थे भाई बताओ कौन है, है ही नहीं, नाम ही नहीं है, हम किन को लें? यू थिंक बहुत नाम है? वही फिर बात आ जाती है ना, तो आप नीचे वाले कोचेस को तो देखते ही नहीं। आकिब जावेद साहब है ना, ये अपना इन्होंने लाहौर कलंदर के साथ इतनी कोचिंग की है, इनका लेवल 3 लेवल 4 कोचिंग इनका भी कोर्स भी किया हुआ है। व्हाई डजंट ही अप्लाई? मेरी समझ में नहीं ये आता। अब बाकी जो दूसरे कोचेस हैं पीएसएल में जो कोचेस हैं, आई थिंक दे शुड अप्लाई फॉर इट। आई थिंक कोचेस की कमी नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि हमारा एक माइंडसेट ऐसा बन गया हुआ है। अच्छा, लेकिन एक माइंडसेट ऐसा बन गया होगा कि गोरा ही हमें एक बेहतर कोच करेगा। लेकिन एक और मसला भी है ना कि हमारे खिलाड़ी ये कहते हैं, शोएब ने तो कह दिया खुल के, आपने देखा भी कि भाई वो जब कोच आता है तो वो फिर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। वो कोच देख रहा होता है कि एक खिलाड़ी का स्टैटिस्टिक्स रिकॉर्ड यहाँ पहुंच रहे हैं, मेरे करीब पहुंच रहे हैं, वो इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाता है। कोई किसी को फेवर कर रहा होता है, कोई किसी के साथ किसी का लगी भी होती है, ये मसाइल शुरू हो जाते हैं फिर। I honestly don't know कि शोएब मलिक ने ये क्यों बात की कि कोई ये सोचेगा कि एज अ हेड कोच या एज अ कोच है और उसके रिकॉर्ड को की थ्रेट हो रही है तो वो किसी प्लेयर को खींचेगा नीचे। आई थिंक जो भी कोच होता है, जो कोच आएगा, वो उसकी सक्सेस जो होती है वो प्लेयर्स के साथ लिंक्ड अप होती है। प्लेयर अच्छा करेगा तो उसकी भी इज्जत होती है, प्लेयर की भी इज्जत होती है, मुल्क की भी इज्जत होती है। अच्छा ओके, वैसे ये ट्रस्ट में शोएब ने तो बात ऑन द रिकॉर्ड कह दी है, लेकिन अक्सर खिलाड़ियों की राय है ऑफ द रिकॉर्ड कि यार वो अपना होता है ना, वो उसका ग्रुप होता है, वो किसी को उठाता है, किसी को बजाता है, बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं ये। और वकार साहब ये वैसे इफ़ यू अलाउ मी कि ये क्यों है, आप बताएं। देखिए कोच जो होता है ना, कोच कभी भी उठाता या लगाता नहीं है। वो आपके लिए सिलेक्शन की टीम है और वो सेलेक्टर्स उसको सेलेक्ट करते हैं और फिर हाँ इनपुट जरूर कोचेस से लेते हैं और फिर उसके बाद वो चेयरमैन के पास जाती है टीम, जो कि वो साइन ऑफ करते हैं। तो टीम ऐसे नहीं होती कि जी सिर्फ कोच उठा के खिलाता है और वो अपनी ईगो दिखाता है और ये इधर उधर करता है। लेकिन कोच का इनपुट, मतलब मेरा मतलब ये था कि कोच का इनपुट कुछ काम तो करता है किसी हद तक, लेकिन वकार में बताएं आपको ये क्यों है? देखिए फिर इस तरह तो कप्तान का इनपुट भी होता है, तो व्हाई इज इट ऑलवेज द कोच हु गेट्स ब्लेम्ड? ठीक है, लेकिन अच्छा अब चलो दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन ऑल्सो। आपके ख्याल में अभी हमारे करंट कैप्टन बाइख्तियार हैं जिस तरह हमारे फॉर्मर कैप्टन हुआ करते थे, जिस तरह आपके ज़माने में कप्तान बाइख्तियार हुआ करते थे? देखिए ये पिछली जब हमारे साथ थे तो पहले फिर लेट मी गो बैक लिटिल बिट कि जिस तरह जब मिसबा को हेड कोच बनाया था तो मिसबा को आपने दोनों चीज़ें दे दी ना, कि आपने हेड कोच भी दे दिया, चीफ सेलेक्टर का ओहदा भी दे दिया, और फिर आपने उससे सेलेक्टर का ओहदा वापस ले लिया। और फिर उसके बाद ये भी कह दिया गया, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये बयान आया था कि जी जो टीम है वो बाबर आजम एज अ कैप्टन वो ही बनाएंगे और वो ही सिलेक्ट करेंगे 11 भी। तो आपने तो पावर्स दी हुई थी, तो पावर्स तो थी उनके पास अभी। तो आई डोंट थिंक आपको लगता है कंप्लेंट कि उसके पास पावर्स नहीं थी। इस वक्त बाबर की फाइनल से है प्लेइंग 11 के लिए, आपको लगता है? आई डोंट नो वसीम, मैं ऐसे ही आई डोंट वांट टू जंप द गन्स के जी उसकी है या नहीं है
ये नए लोग आए हैं और मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है और मेरी दिली दुआ है कि या अल्लाह हम इनको कामयाब करें कि बिकॉज वी वांट टू सी पाकिस्तान डू वेल ना। अच्छा, लेकिन हम कोचेस की बात कर रहे थे। मेरे जाने से या मिसबा के जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ पाकिस्तान के हारने से हमें फर्क जरूर पड़ेगा। सही बात। सो आई थिंक वी शुड ऑल प्रे फॉर दैट। अच्छा, लेकिन वकार भाई आपकी ये हम बात कर रहे हैं ना कि कोचेस से फिर प्लेयर्स की बनती नहीं है। अब देखिए ना, यानी वो तो हमने उस वक्त चूंकि रेलिवेंट शोएब साहब और आकिब जावेद साहब के बयान थे तो खाली वो चला है, लेकिन एक सीरीज़ है बयानात की, राना नवेदुल हसन साहब, फिर मैं और कितने नाम लूँ, अब्दुल रज़ाक साहब, यानी बहुत सारे लोग, कामरान अकमल साहब, जो कि आपके हवाले से ये कहते हैं कि भाई बेहतरीन बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं है, एज अ कोच नहीं मज़ा आया। और ये मैं बड़े नरम अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए सबने। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ी देर इंतज़ार कर लीजिए। ये आप बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं और जब भी कोई लड़का टीम से बाहर होता है या अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो ऑफ कोर्स वो इसी तरह ही बोलते हैं। और दूसरा है कि अभी वेट कर लीजिएगा, पिछले 2 साल से मैं, एक तो पहली बात कि मैं हेड कोच नहीं था, ठीक है ना, तो ये कंप्लेन बनती नहीं है, ठीक है ना, ये कंप्लेन बनती नहीं है। और दूसरा ये कि मैं बॉलिंग कोच था, तो आपके जितने भी बॉलर्स हैं आप अपने प्रोग्राम पे उनको बुलाइएगा और उनसे ज़रूर पूछिएगा और कि हाउ वाज देयर एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस कैसा था मेरे साथ और उन्होंने क्या सीखा। और उन्होंने, मैं ये ओपनली कहता हूँ कि आप ज़रूर उनसे पूछिएगा। अभी मोहम्मद आमिर को मैं लूंगा तो उससे तो क्रिकेट ही छोड़ दी आप लोग। लाइए हाँ जी, आमिर से पूछिए, ज़रूर पूछिएगा। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि आमिर को कंप्लेंट क्या थी। यू नो, अनफॉर्चुनेटली उसने रिटायरमेंट ले ली वाइट बॉल से कि मैं नहीं खेलना चाहता। उन्होंने कहा ना, परफॉर्मेंस पे था उनका सर, उनकी परफॉर्मेंस। उन्होंने कहा, आप कहें तो मैं सुना भी देता हूँ, उन्होंने कहा मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, कि किया जा रहा था, मैं इस टॉर्चर के साथ नहीं खेल सकता। आप उसकी परफॉर्मेंस तो देखिए, अब 10-11 मैचेस की उससे पहले परफॉर्मेंस तो देखिए। और फिर वही बात ना कि सिलेक्शन मैंने तो नहीं करनी है ना, सिलेक्शन तो फिर अपना सिलेक्टर ने करनी है। तो ये बात आई गॉट नथिंग टू डू विद द सिलेक्शन। उन्होंने तो ये बात आमिर को नहीं पता आपके ख्याल में? आप फिर मुझे वही रगड़ी जा रहे हैं, हर सारे मीडिया वाले भी मुझे रगड़ते हैं क्योंकि मेरी खामोशी का ये फायदा उठा रहे हैं कि जी मैं बोलता नहीं था। आप कह रहे हैं हम शरीफ क्या हो गए, मतलब दुनिया हर बंदा एग्जैक्टली ऐसा ही है मतलब कि वसीम मियां, हम भी बैठ सकते हैं, मैं भी बैठ के यहाँ बुरा भला कहना शुरू कर दूंगा चीजों को, तो that is not going to help। Responding to your statement जिसमें आपने कहा कि बताओ यार किस फास्ट बॉलर को मुझसे क्या प्रॉब्लम रहा है, तो जाहिर है मेरी यानी बात ही इनकम्प्लीट हो जाती है अगर मैं इसमें आमिर का हवाला ना देता। एक प्लेयर घर बैठा हुआ, उसने कहा है, उसने आपका नाम लेकर कहा कि बॉलिंग कोच साहब, आप कहते मैं सुना दूंगा, कहा बॉलिंग कोच साहब स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। नहीं, आप वो आपकी मर्जी, आपने सुनाना है, लोगों ने सुना हुआ, आप सुना दीजिए। लेकिन मैं आपको इतना जरूर पहले आपके सुनाने से ये पहले जरूर बताऊंगा कि उसकी जो परफॉर्मेंसेस है वो भी निकालिएगा और फिर ये सवाल सेलेक्टर से करिएगा कि सेलेक्टर ने क्यों नहीं उसको सेलेक्ट किया। आपके ख्याल में बेस्ड ऑन इस परफॉर्मेंस उसकी सिलेक्शन बनती थी? आप उसकी परफॉर्मेंस निकाल के तो देखें ना, आपको नंबर्स निकाल के दिखाने चाहिए दुनिया को कि अगर किसी की परफॉर्मेंस ही नहीं है, कोई 10-15 मैच उसकी परफॉर्मेंस नहीं है और वो अगर टीम से ड्रॉप होता है तो उठ के कोई कह दे कि जी मेरे साथ तो कप्तान नहीं ठीक, मेरे साथ कोच नहीं ठीक, मेरे तो वो ये तो फिर ज्यादती होती है। वो कहते हैं, अच्छा वैसे अगर आप मेरी राय पूछें, मेरी राय की कोई अहमियत नहीं है, मेरी राय पूछे तो मेरा भी ख्याल है कि आमिर की परफॉर्मेंस एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और मेरी राय में उनका जो रवैया भी था, जो मिजाज भी था, जो एटीट्यूड था बात करने का, मैं तो उससे इख्तिलाफ करता हूँ, ठीक है। मैं अपना ओपिनियन बड़ा खुल के दे रहा हूँ कि आई थिंक बैड डिसीजन, बात करने का तरीका भी गलत और सब कुछ, मेरी तो ये राय। अब लेकिन मैं वो जो उन्होंने कहा, मैं उसका सवाल करता हूँ। वसीम मियां, उसने जो भी कहा उस पर कभी आपने मेरा रिएक्शन सुना? जब तक मैं कोच रहा मेरा रिएक्शन सुना आपने कभी? नहीं, मैंने कभी नहीं बोला उस पर। और मैंने जब टीम के अंदर भी था, आई वॉज द वन who was encouraging him all the time. I was the first one, जब मैं हेड कोच था, जब उसके स्लम से वापस लेके आया था, जो उसका 5 साल का जो उसका इस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। कोई नहीं मानती थी टीम, प्रिसाइसली इसका जवाब दिया उन्होंने, टीम में कोई बंदा नहीं मानता था। I was the one who helped him through this। बट वो खुद ये कहते हैं, उन्होंने खुद ये कहा कि हर कोई कहता है हमने आमिर का साथ दिया, इन्वेस्ट किया, ये सब गलत बातें। सिर्फ 2 लोगों ने मेरा साथ दिया, एक नजम सेठी, एक शाहिद आफरीदी, खुद उन्होंने कही। चलिए ठीक है, और फिर उन्होंने कहा तो अच्छा, आपको लगता है आपको वो स्टेटमेंट देना चाहिए था उनको? वो स्टेटमेंट बड़ा बुरा लगा उन्हें कि जिसमें जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी तो आपका जो स्टेटमेंट था कि भाई लीग क्रिकेट खेलने के लिए इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट दी, उससे बड़े हर्ट हुए वो।
मैंने कभी भी नहीं ये कहा, आप मुझे कहीं दिखा दीजिएगा मैंने ये कहा हो। तो ये बात उनको मिसकम्युनिकेट, मैंने हरगिज ऐसा नहीं कहा कि उनको लीग क्रिकेट, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि जब हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे तो दे लेफ्ट रेड बॉल क्रिकेट एट द रॉन्ग टाइम, और उसको सिर्फ उसका भी मैंने नहीं कहा था, मैंने वहाब को भी बीच में कहा था क्योंकि टीम ने ऑस्ट्रेलिया जाना था, इट वाज अ टफ टूर। और वैसे आज भी आमिर के हवाले से खबर आई बड़ी इंटरेस्टिंग कि डोमेस्टिक क्रिकेट में वो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर हुए हैं आज वक़ार साहब, तो उनको एक कैटेगरी उसमें ऑफर हुई तो उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि ये ऐसा करें किसी जूनियर प्लेयर को दे दें, ये काम आएगा उसके, तो उन्होंने वो मना कर दिया। ताज़ा तरीन खबर आज है मोहम्मद आमिर के हवाले से, तो बहुत अच्छी बात है। आई एम रियली हैप्पी कि यू नो अच्छी बात है, लड़के अच्छा सोचते हैं, जूनियर्स के लिए सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। आई एम श्योर कि दैट विल हेल्प हिम लॉन्ग वे। आपको अच्छा लगा, ठीक। मैं ब्रेक ले लूँ, मेरे ज़रा कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेते हैं वक़ार साहब, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। खुश आमदेद वक़ार साहब हमारे साथ में जाते हैं। वक़ार साहब ये तो बताएं, मैंने वसीम अकरम साहब से पूछा था, तो ये बात ठीक है कि असल गेम वसीम अकरम साहब के हाथ में, पीछे से वही सारे मामला चला, आपको ऐसा फील हुआ कुछ? मुझे कोई इल्म नहीं है वसीम, आई ऑनेस्टली डोंट नो कि कौन सी गेम, मैं तो मतलब क्रिकेट ही गेम है ना, यानी मोस्ट ऑफ द कहा था टाइम ये बहुत पावरफुल है, वो सारी चीज़ें चलाते हैं, ऐसा आपको भी फील हुआ ऐसा कुछ या नहीं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं, हरगिज़ फील नहीं हुआ कि जी वो गेम चलाते हैं। अगर पीछे से चलाते भी हैं तो मुझे नहीं फिर पता, मैं आपकी तरह मासूम हूँ। ये वाकई आपने बहुत मासूमाना जवाब दिया वैसे। आपने एज अ बॉलिंग कोच कभी कोई प्रेशर या कोई रिक्वेस्ट किसी भी अंदर इन अ वेरी फैशनेबल मैनर कोई कभी किसी भी साइड से कोई दबाव कि यार ये इस तरह कर लें, इसको ऐसे कर लें? नहीं, मुझे कोई ऐसा दबाव नहीं हुआ। अब आई थॉट कि मेरे 2 साल का टेन्योर, अब जैसे मैंने कहा ना कि आई हैव इस 2 सालों में आई हैव स्वॉलोड माय प्राइड एंड आई हैव लेफ्ट माय ईगो बैक होम, और बड़े एंथुसियास्टिक तरीके से मैं आया था। एंड आई थिंक ओवरऑल अगर मुझे अपनी परफॉर्मेंस जज करनी है प्योरली कि जी बॉलर्स के साथ, आई थिंक आई एम वेरी सेटिस्फाइड, वेरी हैप्पी एंड अ वेरी प्राउड मैन। तो वक़ार भाई फिर बस अगेन बस वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, अगर आप इतना वो हैं कि जनाब मैं आगे भी सर्व करूंगा पाकिस्तान को, जो कि बिल्कुल ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त ये तो बात है, तो अभी आप छोड़ते ही ना, जिसका आप जवाब दे चुके हैं कि आपने क्यों छोड़ा, पूरा तफसील जवाब दे चुके हैं। मेरा सिर्फ ज़िमनी सवाल ये है कि आपको ये लगता था कि वर्ल्ड कप से पहले ये फैसला हो जाएगा कहीं और से, वरना वर्ल्ड कप तक तो कंटिन्यू करते और फिर बिकॉज ऑफ द रीज़न यू जस्ट मेंशन्ड फिर आप बेशक स्टेप डाउन कर जाते, ताकि वो एक जो कॉम्बिनेशन है वो तो चलता रहता, ये सब हिल के तो ना रहा था। वसीम भाई आप फिर मासूम बन गए हैं, आपको सब मालूम है। आपने रमीज भाई की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी है, आपने सारा कुछ कहीं नहीं कहा कि सुना वर्ल्ड कप से है, पहले और मैं कॉम्बिनेशन चेंज करता, उन्होंने कहा कि मेरा फैसला ये होता है, लेकिन ये नहीं कहा कि वर्ल्ड कप से पहले करता। लेकिन उन्होंने डिनाई भी नहीं किया। खैर एनीवे, वो हम दूर बात कहीं और की और निकल गई, बट आई थिंक इट वाज द राइट मूव। आई थिंक मैंने जैसे कहा ना कि मुझे इतना तजुर्बा हो गया है, मुझे इतना आइडिया हो जाता है कि क्या होने वाला है या क्या होएगा, तो आई थिंक इट वाज द बेस्ट ऑफ द डिसीजन एट द टाइम। टुवर्ड्स द एंड बिल्कुल आखिरी मिनट है, एनी रिग्रेट्स वक़ार भाई कि आप कहें यार ये इस तरह हो जाता तो बेहतर रहता? नो रिग्रेट्स एट ऑल। मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि रमीज़ भाई बीइंग अ क्रिकेटर एंड अ यंग चेयरमैन एंड अ वेरी एनर्जेटिक, वेरी फिट चेयरमैन, वो सारी चीज़ों को देखेंगे, पॉलिसी को देखेंगे कि हमारी सिलेक्शन पॉलिसी ठीक है या हमारी सेकंड आप बताएं पहला काम क्या करना चाहिए रमीज़ भाई को? पहला काम आपके ख्याल में, आखिरी सवाल, पहला काम क्या करना चाहिए? इसको फिर अगर आपने सारी चीजें एक दफा झंझोली है ना, तो आई थिंक इसको पूरा खोलें, ना सिर्फ कि क्रिकेट टीम को खोलें, क्रिकेट बोर्ड को भी खोल के देखें कि उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या चेंजेस की जरूरत है। राइट, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत नवाजिश वक़ार यूनुस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और ऑलवेज नाइस कमिंग ऑन योर शो, सो नाइस ऑफ यू। आई एम ऑनर्ड सर, थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट साबिक बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस साहब से हमारे सवालात आप आज के प्रोग्राम में देखें। जिंदगी से तो कल मिलते हैं, तब तक की रजा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों।
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।